ये बता दो, नोट्स बना लो, इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली हरीश राणा केस आया है। 2 क्वेश्चन थे, केस लॉ वाला बताओ। है ना बेटा, अब देखो एक क्वेश्चन देख लो, इंपॉर्टेंट है, आप लोग को मालूम होना चाहिए। ठीक है बेटा, इधर ध्यान देना। ठीक है बेटा, अब बेटा इधर ध्यान दो। देखो, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट परमिटेड द पैसिव यूथनेशिया इन द केस ऑफ हरीश राणा केस। पता है ना इसको आपको? 13 साल पहले 2013 में इसको सर पे चोट लगी थी, 4th फ्लोर से बंदा गिर गया था। गिरने के बाद ये है ना, इसको कहते हैं पीवीएस। पीवीएस क्या होता है? परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट। क्या मतलब होता है? पहले सुनो बेटा, सुनो, बोलो मत, पहले सुनो। इंपॉर्टेंट चीजें आपके काम ही आएगी, राइट? मैं फिर कंप्लीट नहीं कर पाता, कई सारी चीजें दिमाग में रह जाती हैं, राइट? परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट का मतलब क्या होता है? 100% बेटा पैरालाइसिस स्टेट, मतलब बॉडी का मूवमेंट नहीं होता इसके अंदर, बॉडी का मूवमेंट नहीं होता, बट आंखें क्या होती है बताओ? खुली होती हैं, और स्लीप साइकिल चल रहा होता है, मतलब नींद आएगा उठ जाएगा, बट आंखें ओपन रहेंगी, बट कोई मूवमेंट नहीं होगा। पूरी बॉडी कैसी होगी बताओ? पैरालिसिस। उसी कंडीशन को कहा जाता है क्वाड्रीप्लेजिया। क्या कहा जाता है बताओ? क्वाड्रीप्लेजिया। ये कंडीशन में बंदा था, ऑब्वियस सी बात है। फिर ये है ना 2024 में इसके पेरेंट, ऑब्वियस सी बात, और फिर इसको बेटा फीड कराया जा रहा था। क्या कराया था बताओ? फीडिंग। फीडिंग ट्यूब से इसको खाना खिलाया, मतलब ये लाइफ सपोर्ट पे नहीं था, है ना, ये लाइफ सपोर्ट पे नहीं था। ऐसा नहीं था कि इसको वेंटिलेटर पे लगा दिया उसको हटा दिया, नहीं, लाइफ सपोर्ट पे नहीं था, इसको फीडिंग ट्यूब से खाना खिलाया जाता था। फीडिंग ट्यूब से ना, मैं बताता हूँ, उसका एक टर्मिनोलॉजी है CANH। क्या है बताओ? CANH। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लिख लो पे, क्लिनिकली एडमिनिस्टर्ड न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन। समझे कि नहीं समझे? क्या मतलब हो गया इसका? इसका मतलब ये हो गया, देखो, क्लिनिकली ट्यूब होता है बेटा नोज के थ्रू, या आपके जो एलिमेंट्री कैनाल में सीधा डायरेक्ट जो न्यूट्रिशन है बेटा वो, और जो वाटर है, हाइड्रेशन का मतलब वाटर, वो फूड पाइप के थ्रू फीड करवाया जाता था ताकि वो जिंदा रह सके। समझ में बात नहीं आई? तो फर्स्ट टाइम बेटा ऐसा हुआ है, मैं आपको पहले बता दूं, हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इसको CNH को, है ना बेटा, इसको मेडिकल ट्रीटमेंट का पार्ट माना गया है। क्या माना गया बताओ? हाँ, और इसको लीगली अलाउ किया है सुप्रीम कोर्ट ने। क्या किया गया बताओ? लीगली अलाउ किया है। किसके लिए बताओ? लीगली अलाउ किया गया है किसके लिए बताओ? पैसिव इथुनेशिया के लिए। किसके लिए क्या बताओ? पैसिव इथुनेशिया के लिए। समझ में बात नहीं? फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। इससे पहले बेटा आप केस देखोगे ना, है ना, आप देखोगे लीगल इथुनेशिया फर्स्ट टाइम इंडिया में कब आया बताओ? अरुणा शॉम्बॉग का केस, है ना, 2011 में। कब आया बताओ? 2011 में। किसका आया बताओ? अरुणा शॉम्बॉग, है ना बेटा। इसका क्या केस था बेटा? इसका 1973 में, है ना बेटा, एक नर्स थी मुंबई में और इसको ब्रूटली अटैक किया गया, और उसके बाद दोबारा फिर किसमें चली गई बताओ? PVS, दैट इज अ परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट, कोमा। अब रिकवर नहीं हो पाई। फिर इसकी एक फ्रेंड थी, है ना, पिंकी जर्नलिस्ट, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाती है, और उसका जो प्लेयर जो है, जो मतलब जो अप्लाई करती है, रिक्वेस्ट करती है सुप्रीम कोर्ट को, वो रिजेक्ट हो जाता है ना। फिर इसका निमोनिया से इसकी डेथ हो जाती है बाद में, लेटर ऑन। बट फर्स्ट टाइम जो है सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज करती है क्या? पैसिव इथुनेशिया को लीगलाइज करती है। क्या बोलती है बताओ? पैसिव इथुनेशिया को। क्या? यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे पैसिव इथुनेशिया, है ना बेटा, पैसिव इथुनेशिया को फर्स्ट टाइम जो है बेटा आपके से तो लीगलाइज किया गया है। समझ में आई बात नहीं आई? अरुणा शॉनबॉग के केस में। फिर इसके बाद जो है 2018 में एक केस आता है कॉमन कॉज का केस। कौन सा केस होता है? कॉमन कॉज केस। कॉमन कॉज का केस होता है बेटा 2018 में। इसमें क्या होता है बेटा? एक फ्रेमवर्क डेवलप किया जाता है कि जो पैसिव इथुनेशिया दिया जाएगा उसके लिए क्या क्या फ्रेमवर्क होने चाहिए, रूल्स होने चाहिए। थोड़ा रूल्स टफ होता है बट वो बनाया जाता है। एनीवे, फिर इसके अंदर बेटा, और इसके अंदर बेटा विल्स भी ऐड हो जाता है, मतलब कोई भी बंदा जो है ना, अपनी विल बना सकता है कि कभी ऐसी कंडीशन है तो उसको पैसिव इथुनेशिया के लिए वो अप्लाई, हाँ, माना जाए, तो ये विल भी बना सकता है। और फिर इसके अंदर बेटा जो भी फ्रेमवर्क एंड रूल्स है उसके अंदर फिर बदलाव आते हैं 2023 के अंदर। समझ में आई बात नहीं आई? और उसके बाद हरीश राणा का फर्स्ट केस है बेटा, जो आप कह सकते हो फर्स्ट टाइम किसी भी पर्सन को प्रैक्टिकली जो है बेटा ये दिया गया है, परमिशन दिया गया है। हरीश राणा इज द फर्स्ट पर्सन, है ना, ही बिकम द फर्स्ट पर्सन। पूछा जाए पैसिव इथुनेशिया को लीगलाइज कब किया गया? दैट इज अरुणा शॉम्बॉग। समझ में आई बात नहीं आई? ये, हाँ बोलो।
2023 में बेटा ये तो जो रूल्स बने थे, कॉमन कॉज के जो रूल्स बने थे उसको मॉडिफाई किया गया ताकि इजी हो जाए। समझ में बात नहीं आई? तो ये क्या गया था बेटा, समझ में बात नहीं आई? अब बेटा समझो, समझो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट होल्ड द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 नॉट इंक्लूड द राइट टू डाई। अब बेटा ध्यान देना, मैं आपको स्टार्टिंग से बस बता देता हूं, समझना मेरी बात, कि यहाँ पे जो भी हमने बात करी है ना, क्वेश्चन के अंदर जो है थोड़ा डिफरेंट चीज पूछ लिया गया ताकि आप थोड़ा रिसर्च करो। रिसर्च करोगे तो थोड़ा आपका फायदा होगा। अब क्या हुआ देखो, अरुणा शाहनबाग के अंदर जो है राइट टू डाई आर्टिकल 21 का पार्ट तो माना गया था, बट बात यहाँ की नहीं होती, इससे पहले की बात होती है। पी रति नाम का एक केस आता है, सुना आप लोगों ने? उसमें ये हुआ था, मैंने नोट्स में भी डाला है, आप लोग देखना वहां पे। पी रति नाम के केस में क्या होता, जो पहले तुम्हारा क्या नाम है, आईपीसी सेक्शन 309, अटेम्प्ट टू सुसाइड इज अ पनिशेबल ऑफेंस। एक तो बंदा कोई सुसाइड कर रहा है, मेंटली हरास है, उसको पनिश किया जा रहा है, तो ये चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में। तो पी रति नाम के केस में क्या हुआ था बेटा, सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना था। किसको? आईपीसी सेक्शन 309, आईपीसी सेक्शन 309 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया। किसने? पी रति नाम के केस में। फिर 2 साल के बाद बेटा गेम चेंज हो जाता है, दोबारा मैटर जाता है किसके केस में बताओ, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, सॉरी, इसको ओवर रूल कर दिया जाता है। मतलब अब जो है राइट टू डाई आर्टिकल 21 का पार्ट नहीं है। समझ में बात नहीं आई? और कॉमन कॉज की बेटा हम लोग बात करें, समझ में बात नहीं आई? और तुम्हारा क्या नाम है, ये हरीश राणा की बात करें, यहाँ पे राइट टू डाई विद डिग्निटी आता है आर्टिकल 21 के अंदर। क्या आएगा बताओ? राइट टू डाई विद डिग्निटी। तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब।